देखो क्या हम लोग क्या पढ़ लिए थे, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस टॉपिक चल रहा है ग्रामर का, जिसमें से हम लोग पढ़ लिए थे क्या, असर्टिव टू इंटरोगेटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरोगेटिव टू असर्टिव। रूल नंबर 1 है, क्या है देखो, सबसे पहले इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ वर्ब यूज हो सकता है, क्या, वर्ब, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। यदि मेन वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब इसको जो है असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा, नहीं तो यदि मेन वर्ब आ जाए तो इसके पहले क्या यूज हो जाएगा, वर्ब का, मेन वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल्स समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है समझो। क्या है, कैन द डम्ब स्पीक, क्या गूंगा बोल सकता है, क्या गूंगे बोल सकते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होता है। कैन द डम्ब स्पीक, क्या गूंगे बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, गूंगे नहीं बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, द डम्ब कैन नॉट स्पीक। दूसरा क्वेश्चन है, इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है, इज सी ब्यूटीफुल। अब यहाँ ध्यान दो, ये अदर वर्ड आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या हो जाएगा, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है, इसका मतलब क्या, वह सुंदर नहीं है। नेक्स्ट है क्या, डिड आई टेल ए लाई, क्या मैंने झूठ बोला, क्या मैंने झूठ बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। डू आई वेक्स हर, क्या मैंने उसे तंग किया, इसका मतलब क्या है, मैंने उसे तंग नहीं किया। क्या हो जाएगा, आई डोंट वेक्स हर, आई डोंट वेक्स हर या आई डू नॉट वेक्स हर। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्या मनुष्य मानव हमेशा जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। क्या हो जाएगा, अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 समझिए क्या है, रूल नंबर 2 है ऑक्सिलरी वर्ब पहले है ना, सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब होगा तो इस ऑब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब का यूज होगा, नहीं तो डायरेक्ट अदर वर्ड यूज होगा। इसे जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वर्ब लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब भी। जैसे क्या है यहाँ, डिड ही नॉट अब्यूज यू, क्या उसने तुम्हें गाली नहीं दी, क्या उसने तुम्हें गाली नहीं दी, इसका मतलब क्या है, उसने तुम्हें गाली दी। तो क्या हो जाएगा, ही अब्यूज्ड, पास्ट है ना, अब्यूज्ड यू, ही अब्यूज्ड यू। उसके बाद क्या है, इज गॉड नॉट ऑलमाइटी, क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, है। क्या हो जाएगा, गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी। समझ में आ रहा है। उसके बाद है, डू आई नॉट नो हर, क्या मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे, इसका मतलब क्या है, मैं उसे जानता हूँ। क्या हो जाएगा, आई नो हर। इज ही नॉट हैंडसम, क्या वह सुंदर नहीं है, इसका मतलब वह सुंदर है। क्या हो जाएगा, ही इज हैंडसम। इज ही नॉट क्लेवर, क्या वह तेज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, चालाक नहीं है, है। क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवर। समझ में आया, कोई दिक्कत,
देखो क्या है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 समझो, सेंटेंस जो है हु से स्टार्ट होगा। किससे? हु से। सेंटेंस हु से स्टार्ट हो। ध्यान दो, स्ट्रक्चर इसके लिए क्या होगा? हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि नॉट लगा हो, सेंटेंस हु से शुरू हो, नॉट लगा हो, तो असर्टिव बनाएंगे तो पहले एवरीवन या एवरीबॉडी का यूज होगा। नॉट लगा हो तो, और नॉट नहीं लगा रहे तो नोबडी, नो वन, ये यूज होगा, जो कि रूल नंबर 4 में बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है, यदि नॉट लगा हो, सेंटेंस शुरू हो किससे? हु से, उसमें नॉट लगा हो, तो जब असर्टिव बनाएंगे तो आ जाएगा क्या? एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, उसके बाद वर्ब। अब यहाँ वर्ब लिखे हैं तो मेन वर्ब भी यूज हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो क्या, हु डज नॉट नो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है? हु डज नॉट नो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता? इसका मतलब क्या है? इंदिरा गांधी को सभी जानता है। क्या हो जाएगा? असर्टिव चेंज करोगे क्या हो जाएगा? एवरीवन। अब ये डज नॉट क्या हो जाएगा? यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नोज इंदिरा गांधी, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप, यानी एवरीवन नोज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सभी जानते हैं। दूसरा है, हु हैज़ नॉट हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम को किसने नहीं सुना है? इसका मतलब क्या है? इंदिरा गांधी के नाम को सभी सुना है। क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी हैज़, नॉट यूज नहीं होगा, हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के नामों को सभी जानते हैं, सुने हैं। उसके बाद क्या है? हु हैज़ नो फियर इन द वर्ल्ड। दुनिया में किसे डर नहीं है? कौन नहीं डरता है? सभी को डर, कुछ ना कुछ डर रहता ही है। क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी हैज़ फियर इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्या है क्वेश्चन? हु डज नॉट लव हिज कंट्री। अपने देश से कौन प्रेम नहीं करता है? सभी करते हैं। क्या हो जाएगा? असर्टिव बना दो इसका। क्या हो जाएगा? एवरीवन लव्स हिज कंट्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? देखो, रूल नंबर 4 है, टॉपिक वही है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। रूल नंबर 4 क्या है? उसमें क्या बताए थे? हु इससे स्टार्ट हो तो ये भी हु से, लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ नहीं रहेगा। हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी मेन वर्ब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब होगा तो हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं हो, और हो सकता है मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। अब इसे चेंज कर देंगे। देखो, इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसमें यूज होगा क्या? नोबडी, नो वन या नन। ये हु चेंज हो जाएगा किसमें? नोबडी, नो वन या नन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाए किसमें? फुल स्टॉप। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? हु कैन कैच फायर। आग को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं। आग को कौन पकड़ सकता है? सेंटेंस चेंज होगा, मीनिंग चेंज नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सेंटेंस चेंज, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो क्या है? हु कैन कैच फायर। आग कौन पकड़ सकता है? Nobody क्या हो जाएगा? नोबडी, can catch fire. नोबडी, उसके बाद क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, कैन Catch कैच fire. फायर। आग को कोई पकड़ नहीं सकता। उसके बाद है हु हैज सीन द गॉड। भगवान को किसने देखा है?
भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। क्या हो जाएगा? No one has seen the God. नो वन हैज सीन द गॉड। उसके बाद है क्या? हु इज ग्रेटर देन गॉड। भगवान से कौन बड़ा है? No one. भगवान से कौन बड़ा है? क्या हो जाएगा? No one is greater than God. नो वन इज ग्रेटर Than God. देन God. गॉड। उसके बाद हु कैन सरपास हर इन ब्यूटी। उसे सुंदरता में कौन मात दे सकता है? None can. नन कैन या नो वन कैन, है ना? None can. नन कैन Surpass her. सरपास Her in beauty. हर इन Beauty. ब्यूटी। समझ में आया? Beauty. कोई दिक्कत? नहीं. अब देखो क्या है रूल नंबर Fine. 5। अभी पढ़े थे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो से, लेकिन अब यहाँ क्या है? सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? व्हेन से। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? देखो रूल नंबर 5 का, व्हेन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होगा। अब इसे असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, और ये व्हेन जो है चेंज हो जाएगा किसमें? नेवर। नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाएगा किसमें? फुल स्टॉप। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो क्या है? व्हेन विल सी बिकम अ डॉक्टर। वह नर्स। व्हेन विल सी बिकम अ नर्स। वह एक नर्स कब बनेगी? इसका मतलब वो कभी नहीं बनेगी। क्या हो जाएगा? She will never become. सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सब सी। उसके बाद क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ क्या है? Will विल। उसके बाद क्या आ जाएगा? never नेवर बिकम a nurse. अ नर्स। इसका मतलब क्या है? वह नर्स कभी नहीं बनेगी। वह नर्स कब बनेगी? दोनों का मतलब समझो, दोनों एक मीनिंग आ रहा है सेम, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। आ रहा है. उसके बाद क्या है? व्हेन विल यू हैव सेंस। तुम्हें सेंस कब, दिमाग कब होगा? कभी नहीं. क्या हो जाएगा? You will never have seen. यू विल Never नेवर हैव seen. सेंस। उसके बाद है व्हेन विल ही बिकम अ जेंटलमैन। वो एक जेंटलमैन कब बनेगा? विनम्र व्यक्ति कब बनेगा? क्या हो जाएगा? He will ही विल never नेवर become बिकम a gentleman. अ Gentleman. जेंटलमैन। समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, बोर्ड पर देखो, तब समझ में आएगा। उसके बाद क्या है? व्हेन विल यू बी रिच। तुम धनी कब बनोगे? अमीर कब बनोगे? इसका मतलब क्या है? तुम कभी नहीं बनोगे। You will never यू will never विल never नेवर be बी रिच। समझ में आया? बनेगा कब? देखो क्या रूल नंबर 6। अब यहाँ देखो, अभी क्या रूल नंबर 5 पर है? सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? व्हेन से। अब यहाँ स्टार्ट होगा किससे? where से. वेयर। स्ट्रक्चर देखो रूल नंबर 6 के लिए क्या है? वेयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, वेयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब ध्यान दो, इसे जब असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेयर जो चेंज हो जाएगा किसमें? नो वेयर। अब नो वेयर के बाद इल्स यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर, इसलिए ब्रैकेट में मैंने इसे डाल दिया है। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाएगा किसमें? फुल स्टॉप। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो क्या है? वेयर है ना, वेयर आ गया। उसके बाद क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या है? विल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ जो है क्या है? मेन वर्ब, तो यहाँ जो है मतलब हैव, मतलब यहाँ जो जब ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये मेन वर्ब हो
मेन वर्ब हो जाएगा अदर वर्ड मान लो, है ना, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, पीस, ऑब्जेक्ट हो गया। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अब चेंज करो इसे असर्टिव में, तो क्या हो जाएगा, nowhere else, nowhere else you will have peace। यहाँ देखो क्या है, तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी, तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी, इसका मतलब क्या है, तुम्हें शांति कहीं नहीं मिलेगी। दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। अब ध्यान दो क्या है, वेयर विल यू बी रेस्पेक्टेड, तुम कहाँ सम्मानित किए जाओगे, तुम कहीं सम्मानित नहीं किए जाओगे। क्या हो जाएगा, nowhere you will be respected। उसके बाद क्या है, वेयर कैन यू फाइंड जॉब, तुम जॉब कहाँ प्राप्त कर सकते हो, कहीं नहीं। nowhere else you can find job। उसके बाद है वेयर कैन वी फाइंड क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर, हम लोग सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेटर कहाँ पा सकते हैं, मतलब हमें कहाँ मिल सकता है। क्या हो जाएगा, nowhere else we can find cricketer like सचिन तेंदुलकर। समझ में आया, कोई दिक्कत। हाँ क्या दिक्कत, हाँ यू विल हैव लगेगा ना, यू विल के बाद हैव, विल के बाद हैव लगेगा, यहाँ है ना। सब जब ये यूज होगा तो ये तो यूज होगा ही ना, विल। चेंज यहाँ क्या हो रहा है, वेयर चेंज हो जाए, वेयर चेंज हो रहा है ना, चेंज इसको इसमें क्या कर रहे हैं, वेयर को, बाद बाकी जो है तो वो यूज होगा। देखो रूल नंबर 7, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, रूल नंबर 7। इसके लिए स्ट्रक्चर देखो क्या है, रूल नंबर 7, ये सेंटेंस जो शुरू होगा किससे, वाई से, वाई प्लस वर्ब। अब यहाँ वर्ब की जगह मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के जगह इसके पहले मेन वर्ब भी यूज हो सकता है प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या वाई प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसे, ये तो है किसके लिए, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब चेंज करेंगे किसमें, असर्टिव में, तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यूजलेस या नो यूज, प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर क्या हो जाएगा, ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यूजलेस, टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, या फिर क्या हो सकता है, ईट के बाद यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कर लेना है, ईट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एक्सट्रीमली फुलिश प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो क्या, वाई गो टू हिम, उसके यहाँ क्यों जाना, क्यों जाए, मतलब उसके यहाँ जाना बेकार है ना, उसके यहाँ क्यों जाना, मतलब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, असर्टिव बना दो, ईट। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ गो है, वर्ब वन है, इट इज यूजलेस, यूजलेस गोइंग टू हिम, इट इज यूजलेस गोइंग टू हिम। या क्या बन सकता है, दूसरा से बना दो, क्या हो जाएगा, इट इज यूजलेस टू गो टू हिम। हाँ हाँ क्या दिक्कत, किस में इज, जब यहाँ वर्ब वन है, प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, वाई बीपिंग, वाई बीप नाउ, वाई बीप नाउ। अब क्यों रोना, मतलब कुछ हो गया, मतलब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा,
इट is इज extremely एक्सट्रीमली फुलिश to be now. फुलिश टू Be now. वीप नाउ ना। अब ये जो है बहुत बड़ी मूर्खता है रोना ना। अब वो जो है रोने से कोई फायदा नहीं है, मतलब मूर्खता है रोना, मतलब कोई भी घटना घट गई अब वो वापस होने वाला नहीं है। अब कुछ है जैसे मृत्यु हो गई, अब कहोगे तो वहाँ जो रोना कोई फायदा नहीं, न मत रो, तो फिर जो है ना एक फिल्म है कौन सा, अनारी फिल्म जो है, उसमें जो है क्या है, जॉनी लीवर या हाँ जॉनी लीवर ही है और एक और है, तो कहता है कि रेस्पेक्ट कैसे प्राप्त करे, तो रेस्पेक्ट के लिए उसको बताता है कि उसकी बीवी मर गई है, जाओ वहाँ जो है ना उसे कहना, पहलवान होता है उसकी बीवी मर जाती है, तो वो कहता है कि जाओ कहो पहलवान मत रो, ये तुम्हारी ही, मतलब वो कहता है कि उसकी माँ मर गई थी तो मैंने वहाँ जा कर के, वो जो है जाकर कहता है कि मैं, जॉनी लीवर उसको सिखाता है कि मैंने कहा कि मत रो, ये तुम्हारी ही माँ नहीं मेरी भी माँ थी, इस समाज की माँ थी, इस दुनिया की माँ थी, अब मैं किसको कहूँ, तो उसकी बीवी मर गई है, जाकर तुम बोलो, तो वही जाकर बोलता है कि मत रो पहलवान मत रो, ये तुम्हारी ही बीवी नहीं थी मेरी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, इसकी भी बीवी थी, तो इस प्रकार से क्या होगा, पिटाई खाएगा, वहाँ रेस्पेक्ट मिलेगा नहीं। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ कहा जा सकता है कि अब जो है रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो समझो क्या है रूल नंबर 8, इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, रूल नंबर 8, और ये रूल नंबर लास्ट है। इंटरोगेटिव टू असर्टिव का रूल नंबर लास्ट है। देखो क्या है, व्हाट प्लस डज इट मैटर इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसे असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट मैटर लिटिल इफ इट मैटर लिटिल इफ प्लस बाद बाकी जो है वो तो उससे वैसे ही यूज हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाएगा किसमें, फुल स्टॉप में। या फिर क्या है, इट डज नॉट मैटर इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, व्हाट इफ, व्हाट के बाद इफ, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या फिर व्हाट दो प्लस इफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसे असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट मैटर लिटिल इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चेंज कर दो, क्या है एग्जाम्पल सब देख लो। व्हाट डज इट मैटर इफ वी लॉस, क्या मैटर होगा यदि हम लोग जो है हार जाए, लॉस कर जाए, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, इट मैटर लिटिल इफ वी लॉस, मतलब छोटी सी बात है ना, थोड़े से मैटर करेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर और क्या बन जाएगा, It does not matter if इट डज नॉट मैटर इफ we lose. वी लूज का LOSC ना होगा। हाँ, ये समझ में आया, कोई दिक्कत? और इस तरह से जो है इंटरोगेटिव टू असर्टिव समाप्त होता है। अब हम लोग जो है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव।